नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसका करंट प्राइस है ₹300। तो सबसे पहले मैं प्राइस क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी का जो दम है, वो 300 से 3000 जाने का कैपेबिलिटी रखते हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी का बिज़नेस है, वो अपकमिंग 2 एंड 3 टू 5 ईयर्स के अंदर-अंदर कंपनी आपको 10 टाइम्स रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो ऐसा कौन-सा कंपनी है, ऐसा कौन-सा सेक्टर है जो इतना हाई ग्रोथेबल कंपनी है और मैं इस कंपनी के ऊपर क्यों बुलिश हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो इस वीडियो को लास्ट तक पहले देख लीजिए और इस वीडियो के अंदर जितने सारे मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। कुछ जानने के, नया सीखने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सेक्टर के बारे में। सेक्टर कौन-सा है? केमिकल। देखिए केमिकल का जो डिमांड है, वो हर जगह पे है और हर टाइम केमिकल का डिमांड रहेगा। क्योंकि केमिकल के बिना कोई प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, क्योंकि केमिकल्स के बिना प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, उसके साथ-साथ फ्यूचर में केमिकल से ही सब कुछ बनेगा। तो जैसे आज कुछ खाने-पीने का चीज़, साथ ही साथ आप देखेंगे तो पहनने का चीज़, साथ ही साथ रबर इंडस्ट्रीज़ में, साथ ही साथ अदिसाब इंडस्ट्रीज़ में, ग्लू गम इंडस्ट्रीज़ में, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, हर इंडस्ट्रीज़ में आपको केमिकल का ज़रूरत है। फार्मास्यूटिकल से लेकर एनिमल हेल्थ न्यूट्रिशन से लेकर साथ ही साथ एग्रो केमिकल्स के ऊपर सारी चीज़ों के लिए केमिकल्स यूज़ किया जाता है। तो उसी से जुड़े हुए मैं आज एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसका प्राइस भी कम है और जिसका मार्केट कैप भी कम है। एक छोटा-सा कंपनी है, बड़ा होने का हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है इस कंपनी का। तो चलो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले केमिकल का जो डिमांड है, इंडिया में किस तरीके से केमिकल का डिमांड बढ़ रहा है, वो देख लीजिए। बताया जा रहा है जी, अभी जो कंपनी टोटल इंडिया में जो केमिकल का अभी जो करंट डिमांड है, वो $178 बिलियन का। वो 2040 में हो जाएगा करीबन 1000 यूएस बिलियन डॉलर का। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक जर्नी होगा और मेरे हिसाब से 5 टाइम्स से भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है अपकमिंग 10 टू 20 ईयर्स में। तो एक्चुअली 15 ईयर्स में आप बोल सकते हैं। तो 15 ईयर्स में 5 टाइम्स का ग्रोथ, तो सोचिए केमिकल इंडस्ट्रीज़ कहाँ से कहाँ तक जर्नी दिखा सकते हैं। तो मैं आज किस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो उससे पहले कंपनी का कुछ डिटेल्स डेटा दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का नाम भी आपको मैं बता देता हूँ, कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, जिसको हम लोग एफसीएल नाम से जानते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, क्योंकि कोई भी केमिकल्स कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मैं जो पॉइंट्स को खुद रिसर्च करता हूँ, वो मैं आज आपके सामने शेयर करूँगा। देखिए सबसे पहले कंपनी कौन-सा सेक्टर के ऊपर काम करे वो देख लीजिए। पहली है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंडिया में पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट, लग्ज़री ड्रेसेस खरीदारी करने का कोशिश करेगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के वैराइटीज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चेंजिंग होता जा रहा है, उस बेसिस में टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होने वाला है। तो अदर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी ग्रोथ होने वाला है और अदर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी कंपनी काम करता है। साथ ही साथ क्लीन एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट के ऊपर। तो हाइजीन प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करे, जैसे घर में जो साबुन, सोप वगैरह होते हैं, क्लीनिंग के लिए जो अ, ड डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है, वो भी कंपनी का केमिकल से बनते हैं। साथ ही साथ ड्रिलिंग्स के ऊपर, मतलब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ में भी केमिकल का यूज़ किया जाता है, वो भी इस कंपनी सप्लाई करते हैं। मतलब कंपनी का जो-जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट डिमांडेबल है और फ्यूचर में और भी डिमांड बढ़ने का चांसेस है। अभी देखिए कंपनी का जो टोटल प्रोडक्ट है, 470 से ज़्यादा कंपनी का अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज़ प्रोडक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कंपनी देखिए कैटेगरी वाइज़ जो रेटिंग कंपनी को मिला, A1 प्लस का रेटिंग मिला, तो एक अच्छी बात है। कंपनी का टोटल इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है। उसके साथ-साथ 70 कंट्रीज़ में कंपनी प्रेजेंस बना के रखे है, मतलब 70 कंट्री को खुद का प्रोडक्ट को कंपनी बेचते हैं। 100 से भी ज़्यादा कंपनी का डीलर इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में 100 से भी ज़्यादा इसका डीलरशिप देखने को मिलेगा। अब इस कंपनी का ग्रोथ कहाँ से हुआ? आप देखेंगे 2004 में कंपनी का बिज़नेस स्टार्टिंग देखने को मिला था। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी किस तरीके से एक्विजिशन किया एफसीपीएल जो है ब बाय फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, मतलब एफसीपीएल जो कंपनी है उसको एक्विजिशन किया 2007 में। उसके बाद 2011 में कंपनी बीएसई में लिस्टिंग हुआ। 2014 में कंपनी फर्स्ट टाइम 1:1 का बोनस इश्यू किए थे। 2015 में कंपनी एनएससी में लिस्टिंग देखने को मिला। उसके बाद 2019 में कंपनी देखिए कुछ बायोटेक्स जो
मतलब जो पार्टनर्स है उसके वो मत सॉरी हाँ, पार्टनर विद बुलिस साइन कंपनी कर चुके थे। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 43,000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से कैपेसिटी को भी बढ़ा चुके थे 2019 में। 2020 में क्या किया, फिर से कंपनी बायबैक लेके आया और 2021 में क्या किया, कंपनी फिर से कुछ बड़े काम करने के लिए यहाँ पे हाई ग्रोथेबल सिचुएशन दिखाया। तो कंपनी का जो एम्बिशन था, कंपनी का जो टारगेट था, उस टारगेट को फिलअप किया। 1 लाख मैट्रिक टन कैपेसिटी को कंपनी इंक्रीज किए 2022 में। और 2023 में कंपनी यूएस बेसिस में कुछ सर्टिफिकेशन है, उसको कंपनी को मिला है, जिसके चलते यूएस मार्केट में उसको काम करने में बहुत आसानी होगा। और कंपनी को लॉन्ग टर्म रेटिंग ए प्लस और शॉर्ट टर्म रेटिंग A1 प्लस को रेटिंग दिया गया, मतलब एक हाई ग्रोथेबल कंपनी बनने जा रहा है। अभी देखिए कंपनी का प्रोडक्ट, जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, जो केमिकल्स बेच रहा है, वो कहाँ कहाँ पे कौन सा इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। पहले देखिए कंपनी ईएन के ऊपर, मतलब जो धागे होते हैं उसके ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं। साथ ही साथ ड्राई जो प्रोडक्ट होते हैं, डाई जो ईएन है उसके ऊपर भी है। तो डाइंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्रिंटिंग के ऊपर, उसके साथ साथ फैशन जो प्रोडक्ट है, सॉरी फिनिशिंग जो प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भी जो केमिकल्स लगाए जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल का, उसमें स्टेप 1 से लेकर स्टेप एंडिंग तक, मतलब प्रोडक्ट बनने तक जितने जगह पे केमिकल लगते हैं, वो सारे केमिकल्स यही कंपनी सप्लाई करते हैं। तो कंपनीज के जो पेजेंट्स है आप देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी 77% प्रोडक्ट बेचते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी 23% प्रोडक्ट बेच रहे हैं। 70 कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को सेल्स कर रहा है, उसमें ब्राजील है, बांग्लादेश है, जर्मनी है, इंडोनेशिया, मालয়েशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, यूएसए एंड वेनेजुएला, उसके साथ साथ वियतनाम। कुछ इस तरीके से और भी कुछ कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा कंट्रीज को प्रोडक्ट बेचते हैं, उसी का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। 34 टेक्निकल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी कंपनी के पास है, जो मार्केटिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है, इसीलिए कंपनी को इतना ज़्यादा एक्सपेंड भी किया गया। और कंपनी के 1,110 से भी ज़्यादा इसका डीलर्स है ऑल ओवर इंडिया और बाहर की कंट्री में। तो इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल जाएगा। कंपनी का दो अलग अलग मतलब देखा जाए तो अलग अलग जगह पे कंपनी का, मुंबई में दो अलग अलग जगह पे इसका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी है। और देखा जाए तो कंपनी का जो फैसिलिटीज है वो मलेशिया में आपको देखने को मिलेगा। और जितने सारे रेड कलर में आपको दिख रहा है वो सारे के सारे सेल सेंटर है, मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग है और एक्सपर्ट भी है, बहुत दिनों के एक्सपीरियंस भी है इस सारे मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत सारे एक्सपेंस भी मतलब सॉरी बहुत ज़्यादा आपको डिग्री भी इस सारे व्यक्ति को देखने को मिलेगा। तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है इस मैनेजमेंट का। और तो अभी देखिए इस कंपनी के जो मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के ऊपर 18% जो मतलब एम्प्लॉयज है उसमें फीमेल्स है। 18% एम्प्लॉय फीमेल्स, मतलब उस कंपनी में एक जो मैनेजमेंट टीम है ना वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि किसी कंपनी के ऊपर फीमेल्स कैटेगरी ज़्यादा है तो उसमें उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि आप कहेंगे सर ऐसे क्या कोई लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक नहीं है, मगर उस मैनेजमेंट शान से उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वो फीमेल्स को चूज इसीलिए किया है। देखिए मेल्स कैंडिडेट होता क्या है, मैं तो खुद कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ एटलीस्ट 20 ईयर्स के आसपास। तो वहाँ पे मुझे एक चीज सीखने को मिला, कि मुझे एक चीज जानने को मिला, तो कि जहाँ पे कोई भी कंपनीज के ऊपर, अगर कोई भी कंपनीज के ऊपर फीमेल्स कैंडिडेट है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट फीमेल्स कैंडिडेट को क्यों लेता है? क्योंकि वो फीमेल्स कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा दिन तक टिके रहते हैं। मेल्स कैंडिडेट हमेशा उसको ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, वो वहाँ से भाग जाते हैं। हाँ, कुछ फीमेल्स भी ऐसा करता है, मगर परसेंटेज वाइज फीमेल्स कैंडिडेट ऐसे नहीं करता, तो एक प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ कंपनी का 100% एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी करते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देते हैं, 100% कंपनी के स्किल के ऊपर अपग्रेडेशन करते हैं। तो एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि जो कंपनी खुद के एम्प्लॉइज को अपग्रेड करता है तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नो एक्सीडेंट रिपोर्ट आज तक की है, कोई भी एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ। कंपनी का 150 से भी ज़्यादा जो लैक्स का खर्चा कंपनी स्पेंड कर चुके हैं R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और कंपनी के ऊपर देखिए टोटल जो स्पेंड कैपेसिटी है, और वो भी 98.36 लैक्स का आसपास, और वो भी एक्टिविटीज़ के ऊपर है। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 4,53,000 यूनिट्स कंपनी 2023 के हिसाब से परचेज भी किए। जीरो इमोशंस है, मतलब सॉरी जीरो कंपनी यहाँ पे पनिशमेंट ऑन पेनल्टी देखने को मिला, मतलब कोई भी सेबी के ऊपर अटैक, इस कंपनी के ऊपर अटैक नहीं हुआ, कोई भी ईडी से अटैक नहीं हुआ। तो इसका मतलब कंपनी फ्रेश है, इसका मैनेजमेंट फ्रेश है।
तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के सिर्फ फाइनेंशियल डिटेल्स को देखकर ही काम कर लेते हैं, मगर कंपनी के अंदर क्या बात है, अंदर क्या छुपे हुए हैं, वो चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, कंपनी का 4 आउट ऑफ 7 बोर्ड्स मेंबर्स है इस कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी के ऊपर जो वाटर जो मतलब सर्कुलेशंस है, वो कितने वाटर सर्कुलेशंस है, ज़ीरो इमिशंस है, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए, इतने सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हूँ। अभी देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिए, ध्यान से देखना, सबसे पहले कंपनी का कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो डेटा ध्यान से देखना इन चीज़ों के। तो देखिए, कंपनी का आरओई जो है, रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है, वो लास्ट कुछ 3 इयर्स में, 5 इयर्स में आपको कुछ शानदार तरीके से देखने को मिलेगा, 70 टू 40 25% के आसपास। तो लेटेस्ट मतलब करंट में 25 है, और कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी 17% के आसपास ग्रोथ हुआ। वो एक मेरे बेस्ट पॉइंट मुझे देखने को मिला, क्योंकि 15% के ऊपर है, तो बेस्ट माना जाता है, तो यहाँ पे तो 17% के ऊपर है। आरओसी वो भी 32% के ऊपर है, तो यहाँ पे भी बेस्ट है। और उसके साथ-साथ कंपनी का डेप्थ जो है, वो आप देखेंगे तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है। मतलब डेप्थ एकदम कंपनी के पास नहीं है, एकदम ज़ीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं। तो इतना पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी के पास देखने को मिलेगा। तो कंपनी की जो बिज़नेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल केमिकल्स के ऊपर है। सबसे ज़्यादा 95% टेक्सटाइल केमिकल्स के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, और अदर्स के ऊपर 5%। और कंपनी का इंडिया में 77% बिज़नेस चल रहा है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 23% के आसपास बिज़नेस देखने को मिला है। अभी देखिए, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उसका इसका जो कस्टमर है, वो कौन-सा कस्टमर को कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। आप देख सकते हैं, इसका केमिकल जो प्रोडक्ट है, वो अरविंद को बेचते हैं, साथ ही साथ बॉम्बे डाइंस को भी बेचते हैं, साथ ही साथ दीपक फर्टिलाइज़र के ऊपर, साथ ही साथ इंडो रोमा जो कंपनीज़ है उसके ऊपर, उसके साथ पीडीलाइट जो इंडिया के सबसे बड़ा कंपनीज़ है। तो सो मोर करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और भी कौन-सा इतने सारे लंबा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। बिरला कैपिटल, उसके साथ-साथ और भी कितने रेमंड भी है। तो इससे बड़े से बड़े कंपनीज़ को प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अभी देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, और देखिए कंपनी का प्राइस कितना है, 300 से 350 के आसपास। तो एक सस्ते दामों में अभी भी कंपनी चल रहा है। कंपनी के फेस वैल्यू ₹2 है। कंपनी का आरओसी, आरओई सब कुछ तो मैं दिखा चुका हूँ। डेप्थ एकदम ज़ीरो है। इनकम भी ज़बरदस्त है। अभी मैं साल भर की इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी के हर साल में लगातार सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और सेल्स बढ़ने के बाद कंपनी के एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो नेट प्रॉफिट एक अलग लेवल में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। अभी देखिए, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला, और उसी बेसिस में कंपनी का जो सीएजीआर का परसेंटेज है, वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने के कारण मुझे इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट है, और मैं इस कंपनी के ऊपर जर्नी कंटिन्यू करने वाला हूँ एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए। तो कंपनीज़ के ऊपर जो बैलेंस शीट है, वो देखेंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट रिज़र्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, कर्ज़ा एकदम ज़ीरो है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एज़ अ इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएस, डीएस की बात करूँ, तो डीएस ने कुछ क्वांटिटी ऐड किया है, मगर एफएस ने आज तक उतना ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया। तो इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखा है, तो कंपनी स्टार्ट हुआ 2015 में, तब से लेकर कंपनी जो रिटर्न दिया, अभी तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ शुरुआत है। कंपनी ऑलमोस्ट 1500% के आसपास, 1600% के आसपास रिटर्न दिया। तो मुझे लगता है अभी ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि केमिकल सेक्टर में 1 लाख, 2 लाख, 7 लाख तक परसेंटेज का रिटर्न भी दे चुके हैं बहुत सारे कंपनीज़ है। तो अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो उसके ऊपर काम करना। ये मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया, क्योंकि आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है कंपनी के बारे में, तो वो मैं आपके साथ शेयर किया। अगर आप जानना चाहते हैं और भी कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स, किसके ऊपर डिटेल्स एनालिसिस जान पाना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।